वेलकम बैक। नाउ आज हम यूनिट 3 डिस्कस करेंगे जो आईपीयू में हमारे बीटेक एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है इन CIST। ये यूनिट बहुत ही सिंपल है, तो हम इसको कवर करेंगे इस वीडियो में जल्दी। तो पहली चीज़ जो इसका सिलेबस में है इज़ व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये सब जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आखिर होता क्या है। Problem solving is a mental process of identifying, analyzing, and resolving issue to achieve goals, but it's about applying logic, creativity, and decision making. अब ये exactly क्या है ये समझते हैं कि हमारे आगे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आने के 2 रिएक्शंस होते हैं, या फिर कि वाई मी वाला रिएक्शन होता है या फिर होता है लेट्स सॉल्व दिस। Which is better? Obviously let's solve this वाला, क्योंकि why me is not a solution to a problem। हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो नाउ हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कैसे कर सकते, तरीके क्या हो सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बट इट इज़ द प्रोसेस कि आप पहले आइडेंटिफाई करते हो कि एक्चुअल में पूरी सिचुएशन है क्या, कि पूरी सिचुएशन में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप देख सकते हो। फिर आप एनालाइज़ करते हो हर एक छोटे एस्पेक्ट्स को। उसके बाद आप देखते हो कि क्या वो इशू रिजॉल्वेबल है, क्या वो चीज़ें आपके हाथ में थी, और जो भी आपका गोल होता है उस तक आप टारगेट करते हो। तो इट्स ओनली द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, योर क्रिएटिविटी टू अटेम्प्ट एंड डिसीजन मेकिंग, कि आप कितने अच्छे डिसीजन इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ले सकते हो। तो ये बस यही प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, एंड इससे आप अपने जो भी डेली लाइफ के ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको ओवरकम भी करते हो। ठीक है, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको ओवरकम करने में हेल्प करते हो। और जब आपके ओवरकम हो जाते हैं तो आप अपना डिज़ायर को अचीव कर लेते हो। ठीक है, एंड दैट लीड्स टू हैप्पीनेस और वॉट एवर योर गोल कंप्लीशन कह लो। ठीक है, तो यही प्रोसेस रहता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है, बट इसके स्टेप्स क्या होते हैं जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है कि आपको देखने की प्रॉब्लम आखिर है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कि आप देखते हो कि चैलेंज क्या है, और इसका बेस्ट आंसर होता है इसका बेस्ट सल्यूशन होता है इज़ आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, कि व्हाट, हाउ, वाई, मतलब कैसे क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। इससे आपका ना एक बेटर पर्सपेक्टिव बाहर निकल के आता है कि एक्चुअल में आपको इशू में क्या दिक्कत है। सबसे पहले ये चीज़ होगी। दूसरा था एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स। आप इशू को ब्रेक करते हो छोटे छोटे पार्ट्स में, कि जैसे अगर आपके आगे कोई प्रॉब्लम आई, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ना ऐसे नहीं समझेंगे, हम इसको एक एग्ज़ाम्पल कॉलम में समझेंगे, उससे ना हमारे को ज़्यादा इजी होगा याद रखना। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो पहली चीज़ आती है कि हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यूनिवर्सिटी इज़ फेसिंग लो अटेंडेंस इश्यूज़। ठीक है, वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंग आर स्टूडेंट्स की, मतलब हमें जाने का मन नहीं करता है वो। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को कि स्टूडेंट्स आर स्किपिंग लेक्चर्स। हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करी कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर स्किपिंग। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। अब अगर आपने ये सुना, सपोज़ आप यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हो, तो आपके लिए तो कंसर्न है ये कि बच्चे नहीं आ रहे। तो दूसरा पॉइंट होगा कि आप एनालाइज़ करोगे। एनालाइज़ क्या करोगे कि सर्वे, आपने एक सर्वे कंडक्ट कराया फॉर एग्ज़ाम्पल, और उस सर्वे में आपको ये पता चला कि इसके रीज़न्स है लॉन्ग कम्यूट, ठीक है, लेट नाइट स्टडी, यही सारे पॉसिबल रीज़न है। और बोरिंग लेक्चर्स बिल्कुल भी इन्हांस नहीं है।
तो ये सब है। अब हमने एनालाइज भी कर लिया, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। थर्ड पॉइंट इज़ जनरेट सोल्यूशन। अब हमारा तो मेन ये एजेंडा है कि हम ऐसा क्या सोल्यूशन निकालें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ बेसिकली कि आप क्या एक्स्ट्रा डाल सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि आप लेक्चर्स का जो टाइम है, एक मिनट, आप इसमें जनरेट सोल्यूशन में आप लेक्चर्स का टाइम जो हो सकता है उसको कम कर सकते हो, ठीक है। सेशंस को मोर इंटरैक्टिव बना सकते हो। अटेंडेंस से रिलेटेड कुछ गिफ्ट्स दे सकते हो कि अगर किसी का ये आया तो उसको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो शायद बच्चे इस चीज़ को सुन के अट्रैक्ट हो। इम्प्लीमेंट इज़ बेसिकली कि यार बातें तो बहुत होती हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ ब्रिंगिंग इनटू एक्शन, प्लान इनटू एक्शन, ठीक है। उसको फाइनली अचीव कर देना उस गोल को। एंड सिक्स्थ इज़ इवैल्यूएशन, कि अगर आपने पूरा एक सिस्टम बनाया है और वो फॉलो भी हो गया लेकिन वो कितना सक्सेसफुल हुआ उसका इवैल्यूएशन। अगर हमें इसी केस को समझे वापस से, तो हमने एक सल्यूशन निकाला, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, वी विल डिसाइड सल्यूशन, ठीक है। तो हमने शॉर्ट क्विज़ेस डालें। शॉर्ट क्विज़ेस से क्या होगा, शॉर्ट क्विज़ेस से थोड़े बच्चों में, स्टूडेंट्स में एक इंटरैक्ट करने की भावना आएगी, तो वो आएंगे क्लासेस में। फिफ्थ क्या हो सकता है, फिफ्थ इज़ इम्प्लीमेंटिंग। तो ये सब इम्प्लीमेंट करना आप कह सकते हो कि नेक्स्ट सेम से करेंगे, ठीक है। और आप टीचर्स को ट्रेन कर सकते हो इन सब बेसिस पे। एंड सिक्स्थ विल बी योर इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में क्या होगा, इवैल्यूएशन में आपका हो सकता है स्टूडेंट फीडबैक। क्लियर है। तो ये हमारा एग्ज़ाम्पल हो गया। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल, क्योंकि आप इसको कोट कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में भी कि आप कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे। अब हो सकता था कोई इस चीज़ को लेके बैठ के रोए कि हमारे तो यूनिवर्सिटी में ही इतना बुरा हाल है, बट यू अप्रोच द प्रॉब्लम वेरी स्मार्टली। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। ये एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, की क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर होना ना एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। नॉट ओनली मैं पढ़ाने के एस्पेक्ट में ही नहीं कह रही, आई एम सेइंग इन जनरल कि आप की लाइफ काफ़ी सिंपल हो जाती है। तो की क्वालिटीज़ क्या हो सकती, अब जैसे पहली आती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ नथिंग बट एनालाइजिंग फैक्ट्स, ठीक है। एनालाइजिंग फैक्ट्स, एविडेंस एंड डेटा बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन, ठीक है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल है, ये हो सकता है कि डॉक्टर है एक, ठीक है। उसके पास एक पेशेंट आया और पेशेंट के सिम्टम्स थे फ्लू के, ठीक है। पेशेंट के जो सिम्टम्स थे वो थे फ्लू के। तो इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग कफ एंड कोल्ड उसने उसको बोला कि कोविड का टेस्ट कराओ। तो इससे क्या हुआ कि एक रूल आउट हो गया कि ये सब नहीं हो सकता, या फिर निमोनिया हो गया, जो भी मतलब जितनी भी आपकी बीमारियां होती हैं उसके टेस्ट करा लिए। उससे क्या हो गई, चीज़ें रूल आउट हो गई। ओके। तो क्रिटिकल थिंकिंग से क्या किया उसने, फैक्ट्स को एनालाइज किया और एविडेंस पे ट्रस्ट किया। किस पे ट्रस्ट किया, एविडेंस पे। नेक्स्ट आती है क्रिएटिविटी, फाइंडिंग यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें, फाइंडिंग यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स, सॉरी इसको ना बीच बीच में कुछ हो जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस, ठीक है। इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, जैसे एक आर्किटेक्ट है, उसको एक अनइवन लैंड में कुछ बिल्ड करना है, तो इंस्टेड ऑफ लेवलिंग इट
शी डिज़ाइंस अ हाउस विद स्टिल्ट्स एंड स्प्लिट लेवल्स टू मैच द टेरेन। मतलब सोचो कोई ऐसे भी सोचता होगा कि एक ऐसा टेरेन है, ठीक है, अब इसमें ऐसे टेरेन में घर बनना थोड़ा मुश्किल है। तो एक नॉर्मल आर्किटेक्ट क्या सोचेगा? नॉर्मल आर्किटेक्ट सोचेगा कि पहले मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, बट उस आर्किटेक्ट ने ऐसा नहीं सोचा। उसने इसी में ही एक घर बनाया एंड शी स्टाइल्ड इट। सो शी क्रिएटेड अ यूनिक हाउस एंड इस यूनिक हाउस की वजह से बहुत लोगों ने उस आर्किटेक्ट को अप्रोच किया एंड दिस इज़ द क्रिएटिविटी ऑफ हर। ओके, दिस इज़ द क्रिएटिविटी ऑफ हर। ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। थर्ड आता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस इज़ नॉट गिविंग अप व्हेन फेसिंग फेलियर। इसको नोट कर सकते हो, नॉट गिविंग अप व्हेन फेसिंग फेलियर। बहुत बारी होता है, हम लोग इवन लोग बच्चे जेई भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपने लाइफ में फेलियर लेते हो। तो आपको इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप गिव अप कर दोगे, यू कीप ट्राइंग। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो इसके मेरे दिमाग में एडिसन ही आता है। एडिसन ने 1000 टाइम्स फेल हुआ था, ठीक है, 1000 टाइम्स, कुड यू इमेजिन, वो फेल हुआ था बिफोर इन्वेंटिंग दिस बल्ब। सोचो, अगर एडिसन ऐसे सोचता कि एक बार में मैं छोड़ देता हूँ तो बल्ब हमारे को इन्वेंट हुआ नहीं मिलता। सो परसिस्टेंस इज़ द की। ओके, नाउ वी कम टू अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या हो सकता है कि आप एडजस्ट कर सकते हो स्ट्रैटेजीज़ को व्हेन सिचुएशंस चेंज। एडजस्टिंग स्ट्रैटेजीज व्हेन सिचुएशन चेंज, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हो सकता है जैसे एडजस्टिंग स्ट्रैटेजीज एंड सिचुएशन चेंज। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे जो हमारे रेस्टोरेंट्स थे वो सब ने ना ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट कर दी थी ड्यूरिंग कोविड, है ना, ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि कोविड में कोई जा वहा तो नहीं रहा था बाहर, तो इससे उनकी अर्निंग भी हो गई, ठीक है, और उनकी सेल्स भी बढ़ गई और उनका स्टाफ को भी जो भी खर्चा पानी देना वो भी रह गया। फोर्थ आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन इज़ बेसिकली वर्किंग, एक सेकेंड, हाँ, कोलैबोरेशन इज़ वर्किंग विद अदर्स फॉर बेटर आउटकम्स। ऑब्वियसली जब ज़्यादा लोग आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो आपके रिजल्ट्स भी बेटर आते हैं क्योंकि आप सब साथ में होते हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट है और एक स्टूडेंट सजेस्ट करता है कि हम एक वाइट बोर्ड ऐप बनाएं, तो ताकि वो वाइट बोर्ड ऐप में, जैसे जो भी वाइट बोर्ड ऐप होगा उसमें सब स्टूडेंट्स अपने अपने एक्सपीरियंसेस को कोट कर सकते हैं और वो जो आइडिया होगा वो काफ़ी अच्छा वर्क करेगा क्योंकि वो काफ़ी ग्राउंड लेवल से आएगा। तो मतलब उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। मतलब एक बंदे से भी बढ़ सकते हैं, बट जब ज़्यादा लोग अपने फीडबैक्स देंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे तो इट विल लीड टू बेटर आउटकम्स। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स तो लाइफ का ही रूल है, ठीक है। आप अपने फेलियर को, ठीक है, फेलियर शुड बी, या रुको इसको ऐसे कर लो, टर्निंग, यार ये ना लिखा ही नहीं जा रहा, हाँ, टर्निंग फेलियर टू फीडबैक। कभी भी जब लाइफ में आपको लगे आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में जो आपके लिए फेलियर लग सकता है, जो कि आप पता हो ही ना, बट आपको लग रहा हो, उसको एक फीडबैक की तरह लो। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है कि अगर कोई स्टार्टअप्स का आजकल बहुत इन है, हर बंदा स्टार्टअप कर रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर स्टार्टअप चले। तो हो सकता है कि कोई स्टार्टअप किसी ने करा और वो फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेलियर है आपका, नो, फेलियर नहीं है। उससे आप देखो कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो अपने बिजनेस मॉडल में, ठीक है, क्या लॉन्च कर सकते हो ताकि आप अपने अगले उसमें यूज़ कर पाओ और क्या पता वो बहुत ग्रो कर जाए। तो चीज़ों को जब ऐसे देखना शुरू करोगे ना तो चीज़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर वाली कैपेसिटी, मतलब एक थिंकिंग हो जाएगी। क्लियर? चलो,
अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन को समझते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होती है? इट मीन्स क्लियरली स्टेटिंग एन इशू यू आर सॉल्विंग। क्या होता है, कभी कभी लोग ना खुद से झूठ बोल रहे होते हैं, तो नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या करना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली स्टेट करना है कि आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऐसे देख सकते हो कि एक सिटी है जिसमें ट्रैफिक कंजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड दिल्ली इज़ द बेस्ट एग्जांपल। न्यू दिल्ली में ट्रैफिक की प्रॉब्लम भयानक है। ठीक है, तो इसमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। रुक जाओ, यहाँ कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं एक तो यहाँ। तो न्यू दिल्ली में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। ओके, अब ट्रैफिक कंजेशन ड्यूरिंग पीक आवर्स ऑन मेजर कम्यूटर रूट्स ड्यू टू क्यों हो सकती है? इनएडिक्वेट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो सकती है, पुअर ट्रैफिक सिग्नल टाइमिंग की वजह से हो सकती है, ओवर रिलायंस ऑन प्राइवेट व्हीकल्स पे हो सकती है, और इस वजह से हमारा ट्रैवल टाइम बहुत बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, और रिड्यूस कम्यूटर प्रोडक्टिविटी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये एक प्रॉब्लम डेफिनेशन है कि न्यू दिल्ली में आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या कह सकते हो कि इट कैन बी ड्यू टू जो मैंने आपको रीज़न्स अभी बताया कि आपका क्या हो सकता है, पुअर ट्रैफिक, सिग्नल टाइमिंग, ठीक है, और क्या हो सकता है, ओवर रिलायंस ऑन प्राइवेट व्हीकल्स, ठीक है, और क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन। तो ये आपने प्रॉब्लम को क्लियरली स्टेट कर दिया कि ये एक प्रॉब्लम है, तो आपने क्लियरली बता दिया। अब आप कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करोगे कि लाइक अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट की क्या कंटेक्स्ट है। ठीक है, तीसरा आता है रूट कॉज क्या हो सकता है, व्हाट इज़ योर रूट कॉज। रूट कॉज इसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा रूट कॉज है। सड़कें अजीब ढंग से बनी हुई हैं। और क्या हो सकता है, सिग्नल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, और व्हीकल यूजेज अच्छा है। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्टिव क्या स्टेट कर सकते हो कि आपको इस प्रॉब्लम को हटाना है, प्रॉब्लम को एलिमिनेशन करना है। अब इससे प्रॉब्लम के हटने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सुधार आ जाएंगे, आपका कितना टाइम बचेगा, एंड आप अपने स्टेक होल्डर्स को भी कंसिडर कर सकते हो। अब ये इससे एग्जांपल से नहीं मैच होगा, बट वैसे तो हो ही सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम डेफिनेशन इज़ ऑल अबाउट क्लियरली डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसको मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे फॉर योर क्लैरिटी, क्लियरली डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि कितना आप क्लियरली देख सकते हो, डॉक्यूमेंट कर सकते हो। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में ये डाल सकते हो कि अर्बन पीक आवर्स पे सबसे ज़्यादा ये दिक्कत है। एंड मैं तो आप लोग को कहूँगी, लाइक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों में तो SIH होता है, SIH वगैरह होते हैं, और भी बड़े सारे आइडियाथॉन्स होते हैं। आइडियाथॉन में भी आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगी कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स की, तो उसको आप एलिमिनेट करने के लिए आप भी कुछ सोच सकते हो, और मैंने लिख भी रखा है, ट्रैफिक कंजेशन ड्यू टू पीक आवर्स ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यू। ठीक है, आइडिया जनरेशन टेक्निक्स। अब तो आइडिया जनरेशन तो आज की डेट में बड़ा ही रिनाउंड टॉपिक है, जितने अच्छा आप आइडिया पुटअप कर पाओ उतना ही बेटर है। तो पहला इसमें आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ फ्री फ्लो आइडिया जनरेशन, नो जजमेंट। जैसे सपोज़ आप लोग एक टीम हो और आप एक ऐप पे काम कर रहे हो। ठीक है, नए ऐप पे काम कर रहे हो, तो अब उस नए ऐप के लिए आपको क्या क्या चाहिए, उस नए ऐप के लिए आपको आइडियाज़ चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम उस ऐप में क्या क्या डाल सकते हैं, तो टीम A मेंबर ने बोला वॉइस कमांड डाल दो,
ठीक है, वॉइस कमांड तो काफ़ी हेल्पफुल है वो बहुत लोगों के लिए। ठीक है, दूसरे ने बोला कि हम डार्क मोड डाल सकते हैं, आँखों के लिए बेटर है। तीसरा हम डाल सकते हैं कि डेली मूड ट्रैकर। तो ये एक बंदे ने बोला या 3 लोगों ने बोला, काफ़ी फ्री फ्लो आइडियाज़ है। पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, काफ़ी फ्री फ्लो आइडियाज़ है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि कौन कैसे बनेगा, क्या बनाएगा, बट इट्स जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, कि ग्रुप में आप डिस्कस कर रहे हो। दूसरा आता है माइंड मैपिंग, और माइंड मैपिंग का एक एग्जांपल है स्कैम्पर मेथड। स्कैम्पर मेथड समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि एक्सप्लेन आइडिया जनरेशन टेक्निक एंड स्कैम्पर मेथड। स्कैम्पर इज़ बेसिकली एस से सब्सटीट्यूट, सी से ये नाम में ही सबके मीनिंग्स हैं। ठीक है, यही है। तो स्कैम्पर इज सब्सटीट्यूट, कंबाइन, अडैप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट, रिवर्स। अब हम इसको समझते हैं। तो सब्सटीट्यूट इज़ बेसिकली, फॉर एग्जांपल, पहले मैं ये बता देती हूँ स्कैम्पर का मतलब क्या है। ठीक है, तो स्कैम्पर इज़ बेसिकली व्हाट? स्कैम्पर इज़ अ क्रिएटिव टेक्निक that prompts new ideas by tweaking existing ones. ओके, पहले इसका मतलब ये समझ लो कि आप एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को एलिमिनेट करते हो। अब यहाँ पे मैं एक एक वर्ड को समझाऊंगी। तो पहला आता है एस से होता है सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का क्या सीन रहेगा कि आप अपने बदले कोई एक वो ला रहे हो, दूसरा इंसान ला रहे हो। जैसे मैंने बोला कि सब्सटीट्यूट इंक विद जेल, हम एक पेन बना रहे हैं। ठीक है, वी आर रीडिज़ाइनिंग अ पेन, ओ सॉरी, वी आर रीडिज़ाइनिंग अ पेन। ठीक है, तो हमने क्या बोला? सब्सटीट्यूट इंक विद जेल, इससे इजी होगा। दूसरा आता है सी इज़ कंबाइन। कंबाइन क्या कर सकते हो? तो यू कैन से वी कैन कंबाइन पेन प्लस स्टाइलस। आजकल स्टाइलस हम यूज़ करते हैं, मैं भी स्टाइलस ही यूज़ कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, ए से आता है अडैप्ट। अडैप्ट इज़ अडैप्टेबिलिटी, पेन बॉडी फ्रॉम अ मैकेनिकल पेंसिल, पेन बॉडी फ्रॉम अ मैकेनिकल पेंसिल। ओके, कि उससे थोड़ा इजी हो जाता है लिखना। अच्छा, एम इज़ मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब आप क्या मॉडिफाई कर सकते हो? मॉडिफाई का एग्जांपल हो सकता है कि आजकल सैमसंग के फ़ोन्स आ रहे हैं फोल्डेबल। ठीक है, तो उससे थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है नेचर में, तो बेटर रहता है। पी एस पुट टू अनदर यूज़, इससे क्या होगा कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। कैसे? कि आजकल जैसे ग्लासेस होते हैं, तो उन ग्लासेस को आप प्लांट होल्डर्स की तरह यूज़ कर सकते हो। तो मतलब क्रिएटिविटी पे है। ई इज़ एलिमिनेट, व्हाट कैन आई रिमूव। ठीक है, जो नॉन एग्जिस्टेंट है, जिसकी ज़्यादा नीड नहीं है। जैसे पहले वायर्ड ईयरफोन्स आते थे, बट अब आजकल कैसे आने लग गए हैं? वायरलेस आने लग गए हैं। तो थोड़ी कन्वीनियंस वैसे बढ़ गई है। बहुत लोग आज भी प्रेफर करते हैं वायर्ड ईयरफोन्स, है ना। मैंने बहुत लोगों को सुना है बोलते हुए कि यार वायर्ड ही बेटर होते थे। खैर, इट्स अबाउट चॉइसेस ओनली, बट वायरलेस से थोड़ी कन्वीनियंस बढ़ जाती है, क्योंकि वो वायर्स अटकती नहीं है। आर इस रिवर्स रीअरेंज, इसमें थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इट्स बेसिकली कि आप कोई ऐसा टेक्निक अपनाओ। ठीक है, कोई ऐसी टेक्निक अपनाओ जिससे आपका काम उल्टा करो तो बेटर हो जाए। जैसे सेल्फ चेकआउट हो सकता है। ठीक है, सेल्फ चेकआउट कहाँ हो सकता है? ग्रोसरी स्टोर्स। ग्रोसरी स्टोर्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लाइनें लगती हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो यू कैन बिल्ड सम सिस्टम लाइक दिस। तो ये हमारा आइडिया जनरेशन टेक्निक्स थी। ठीक है, और माइंड मैपिंग हो गया। देखो, आइडिया जनरेशन टेक्निक एक नहीं होती, बहुत होती है। मैं आपको माइंड मैपिंग भी समझा सकती हूँ डिटेल में। एक बार हम वो भी देख लेते हैं। डिटेल में नहीं समझना तो शॉर्ट में समझ लो, जैसा तुम चाहो वैसा समझ लो।
ठीक है। माइंड मैपिंग को एक बारी देखते हैं क्या कहना चाहता है माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इट्स बेसिकली कि आप एक आइडियाज़ को ना ऐसे वेब फॉर्म में ऐड करते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने बोला कि मेरे को करनी है इको फ्रेंडली पैकेजिंग। आज मेरा ना स्टाइलिश ढंग से चल नहीं रहा, खैर। तो अब मेरे पास 3 चीज़ें आएंगी। अब मैं इसको कैसे करूँगी, देखो थोड़ा ध्यान से हम माइंड मैपिंग से समझते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। पहली, 2, 3। तो पहली चीज़ क्या आ सकती है, गेस करो। पहला हमारा आ सकता है मटेरियल, कि हम ऐसा क्या मटेरियल यूज़ करें। दूसरा आएगा डिज़ाइन, ठीक है। और तीसरी आएगी मार्केटिंग। कोई स्टार्टअप भी खड़ा होता है ना, तो उसमें माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मटेरियल आपका क्या हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। डिज़ाइन आपका कॉम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, फोल्डेबल हो सकता है। और मार्केटिंग में क्या कर सकते हो आप, अर्थ लोगोस लगा सकते हो। लोगोस से थोड़ा आपका ब्रांड इन्हांस हो जाएगा। ग्रीन टैगलाइंस लगा सकते हो कि जैसे कल आज है तो कल है, ऐसे टाइप्स की टैगलाइंस आपने देखी होंगी, ठीक है। अब ये तो देखो 2 एग्जांपल हैं, स्कैम्पर और माइंड मैपिंग। लेकिन आइडिया जनरेशन में और भी आते हैं, वो मैं लिख देती हूँ वैसे यहाँ पे, बट वो मैं पढ़ाने का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। रोल स्टॉर्मिंग भी होता है। रोल स्टॉर्मिंग इज़ बेसिकली थिंक फ्रॉम समवन एल्स पर्सपेक्टिव। आप रोल को अपने अंदर उसको इन्हांस कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक टॉय बना रहे हो, तो आप एक बड़े की तरह सोचोगे यार, एक या फिर एक बच्चे की तरह सोचोगे। बच्चे की तरह सोचोगे ना, बड़े की तरह सोचोगे फिर तो फ्लॉप हो जाएगा प्लान। तो रोल स्टॉर्मिंग इज़ बेसिकली आप किसी और का, अगर आप ए हो और आपको बी के लिए कुछ बनाना, तो आप बी का कैरेक्टर अपने अंदर इन्हांस करके सोचोगे। रोल स्टॉर्मिंग होती है, रैपिड आइडिएशंस होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, कोई एक टेक्निक नहीं होती। बट आइडिया जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको एक सोचने का डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है। क्लियर है, दिस इज़ वॉट इट इज़। नेक्स्ट वी विल मूव टू फिश बोन। अच्छा, लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये हर बार पूछा जाता है ऑलमोस्ट। PYQ, मतलब हो सकता तुम्हारे ईयर में ना पूछे, तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो कि भाई ये तो गलत बताया आपने, बट तुम PYQs देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है। फिश बोन को डिस्क्राइब करो या फिश बोन बनाओ। तो फिश बोन का ना एक डायग्राम होता है, फ़िश कैसी दिखती है, ठीक है। अब मेरी थोड़ी ड्राइंग तुम लोग को बेयर करनी पड़ेगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको अच्छी बनाऊँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। फ़िश ऐसी दिखती है, ठीक है। पहले मैं फ़िश का स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ कैसा होता है। थोड़ा स्माइली बना देते हैं, फ़िश ने थोड़ी जेई वगैरह दिया है, खैर। तो ऐसी होती है फ़िश। अच्छा, फ़िश का स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका इसमें कैसे रोल होगा। पहले मैं ये बता देती हूँ ये यूज़ क्या होता है। इट इज़ यूज टू फाइंड रूट कॉजेज़ विजुअली। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने सबसे पहला पॉइंट ये देखा था कि हमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये भी तो पता, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो देखो मैं यहाँ डायग्राम बना देती हूँ। ये हमारी फ़िश का मुंह है, ठीक है। ये फ़िश की टेल समझ लो, या तुम्हें जो भी समझना है। और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ स्टेट होती है, इधर, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिख सकती हूँ, जैसे पीपल, एनवायरनमेंट, मेजरमेंट, मशीन्स, मेथड्स, मटीरियल्स। ओके, तो और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है प्रॉब्लम।
अब देखो, जो हेड है इसमें लिखा है हेड ऑफ़ द फिश क्या करता है, डिफ़ाइन करता है प्रॉब्लम को। ये तुम्हारी प्रॉब्लम की डेफिनेशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, और फैक्ट्री में काफ़ी लो क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप यहाँ लिख दोगे लो क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, एट फैक्ट्री, ठीक है। अब उसकी कैटेगरीज़ क्या हो सकती हैं, पीपल हो सकते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है, मशीन्स ख़राब हो सकती है, मेजरमेंट बेकार हो सकती है, मेथड्स ख़राब हो सकता है, मटेरियल ख़राब हो सकती है। तो जो मेन एरो है आपका, ये आपकी स्पाइन होती है। फिर आप अपनी कैटेगरीज़ ऐड करते हो, जैसे मैंने ग्रीन से कैटेगरी मार्क करी हुई है, ठीक है। कॉजेज़, अब इनके आप कॉजेज़ लिखते हो, ठीक है, कॉजेज़ फॉर ईच। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस कम थी तो मैंने यहाँ ढंग से मेंशन नहीं कर रखा, बट मैं लिख देती हूँ कि जैसे अगर मैंने लिखा है पीपल, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अनट्रेंड, ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो रखी, किसी को भी ले लिया, मिसकम्युनिकेशन बहुत है, ठीक है, एंड लो मोराल, या फिर उनको अच्छी सैलरीज नहीं मिल रही, ठीक है। मशीन में क्या हो सकता है कि ओल्ड इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स हो गए, और मेथड्स ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, इनएफिशिएंट मेथड्स हो सकते हैं, और आउटडेटेड प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, आउटडेटेड प्रोसीजर्स जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। इन्वायरमेंट में आप क्या कह सकते हो कि डस्टी इन्वायरमेंट है तो चीज़ें ढंग से मैनेज नहीं हो पा रही, या ह्यूमिड है तो कभी कभी इन्वायरमेंट की भी गलती होती है। मेजरमेंट्स में जैसे इनएक्यूरेंट टूल्स हो गए, ठीक है, या फैक्ट्री कंडीशन अच्छी नहीं, या फिर नहीं, लैक ऑफ क्वालिटी चेक्स, तो क्वालिटी चेक्स ख़राब हैं तभी तो ये हाल है ना। और मटेरियल्स में क्या हो सकता है, लो ग्रेड मटेरियल्स, इनकरेक्ट सप्लाईज, लो ग्रेड मटेरियल, और फिर इनकरेक्ट सप्लाईज। तो बेसिकली ये क्या हो गए, ये जो मैंने ब्लू से लिखे हैं ये सारे, ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए, कॉजेज़ हो गए। ओके, दीज आर योर कॉजेज़। ओके, यही होता है। यूज़ 5 वाइज टू डिग डीपर। वाई जब आप क्वेश्चनिंग करते हो, हमने पहले यूनिट्स में पढ़ा है ना, जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि हम प्रॉब्लम की मतलब नींव तक जाते हैं, ठीक है, रूट कॉजेज़ तक जाते हैं, जिससे हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। हम कॉजेज़ को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, ठीक है, हम चीज़ों को हम बिल्कुल रूट लेवल से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, रूट लेवल से हम प्रॉब्लम को एलिमिनेट करेंगे। एंड प्लान एक्शन विद टाइमलाइंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, सब कुछ टाइम का है। अगर अभी ढंग से पढ़ लिए तो आगे के कुछ ईयर्स थोड़े स्मूथ हो सकते हैं, नहीं पढ़े तो बाद में मेहनत करनी पड़ेगी, तो बाद से बेटर है यंग एज में करने का ट्राई कर लो। तो सब कुछ टाइमलाइन होती है, टाइम से कर लिया तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। खैर, ये सब चीज़ें थी हमारी इस यूनिट में। अब हमने पूरा यूनिट डिस्कस कर लिया है, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड विद एग्जांपल्स, एंड शॉर्ट में मैंने नोट्स भी थोड़े से दे दिए हैं तो आप देख सकते हो इसको। अब हमने देखो डिस्कस कर लिया, अब हम करेंगे क्या, पी वाई क्यू देख लेते हैं, ठीक है। पी वाई क्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है IPU के पेपर में, क्योंकि उससे डायरेक्ट ही आ जाता है, कोई ख़ास फ़र्क होता नहीं है। तो देखो, लॉन्ग आंसर्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, मैं हर एक को लिखूंगी नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो जो मैंने आपको हर एक टॉपिक बताया, जैसे व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आ सकता है व्हाट इज़ फिश बोन एनालिसिस, डिस्क्राइब विद स्टेप्स विद डायग्राम एंड एग्जांपल। देखो, ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दे दो, मैं लिखूँगी नहीं क्योंकि वो आपके पेड नोट्स में प्रोवाइडेड है। व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, वो मैंने आपको बताया था, क्या थे, याद है, ये थी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी। आप इसका वो भी देख सकते हो ऐसे, जैसे CCPACL, ठीक है, CCPAC, CP यानी कैनॉट प्लेस, AC यानी एयर कंडीशनर, और CL का कुछ देख लो, बना सकते हो तो बना लो, ठीक है,
क्लासरूम, सीपी, मेरे क्लासरूम के पास सीपी है, नहीं मेरे क्लासरूम में एसी है और वहाँ से सीपी दिखता है, कुछ करके ऐसे, अगर बिल्कुल याद नहीं हो रहा। वैसे तो ये चीज़ों के लिए आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है।